अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया की जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है वो इस टाइम के ऊपर अपने कंक्लूसिव फेज़ के अंदर है। जल्द ही उसको एंड कर दिया जाएगा। 11 तारीख को ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एंड वाले जो अब 2-3 दिन बच जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और कल इवन इंडिया से इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने लग पड़ी। बहुत ही ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग खबरें देखने को मिली कि जहाँ पर मल्टीपल जगह के ऊपर इंडिया के अंदर बड़े स्केल के ऊपर साइबर अटैक्स हुए हैं। वहीं पर एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी तरफ से 8 के करीब इंडियंस को कैप्चर किया गया है जो कि इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस थे पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कोस्ट ऑफ गुजरात के करीब पीएमएसए की तरफ से इन 8 इंडियंस को गिरफ्तार किया गया है। और ये वही एरिया है जहां पर इस टाइम के ऊपर इंडियन मिलिट्री का जो ट्राई सर्विस नो टाइम है वो इन इफेक्ट है। उस एरिया के अंदर एक्टिव मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन तब भी पाकिस्तान की जो मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है वो मैनेज करके इलीगल इंडियंस को कैप्चर कर लेती है। तो ये एक यहाँ पर बिल्कुल ही एक नई डोमेन एस्टैब्लिश हो गई है पाकिस्तान और इंडिया की जो रीसेंट टेंशंस है उसके अंदर। एंड अभी तक ये 8 इंडियंस को कैप्चर करने वाला जो मामला है इससे रिलेटेड पाकिस्तान से तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है कि ऐसा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन इंडिया की तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल वर्डिंग नहीं आई, जो कि अपने आप में ये चीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अनसीन है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स होती हैं ऐसे सेंसिटिव इशू के ऊपर रैपिड रिस्पॉन्स करती हैं, रैपिडली उसको एड्रेस करती हैं, लेकिन अभी तक उन 8 इंडियंस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से किसी भी टाइप से पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया गया, जो कि फिर आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो वाकई में ही ऑर्डिनरी सिटीजन थे, मछेरे थे, या फिर इंडिया के कोवर्ट ऑपरेटिव्स थे जिनको इंडियन एजेंसीज की तरफ से सिविलियन बोट के ऊपर भेजा गया ताकि पाकिस्तान के नो टाइम के अंदर जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है उसको इंस्पेक्ट किया जाए, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर किया जाए। और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान की कोस्ट के ऊपर जो इस टाइम के ऊपर हमारे डिफेंसिव मेजर्स हैं, हमारी सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनके अगेंस्ट में रेकी और सैबोटाज की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए भेजा गया हो। लेकिन अभी तक इन 8 इंडिविजुअल्स को एज अ फिशरमैन ही कैरेक्टराइज किया जा रहा है, यानी कि लोकल मछेरे थे जिनको पाकिस्तान ने इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस होने की वजह से एप्रीहेंड किया है। ऑन द अदर एंड इंडिया में ही जब एट द सेम टाइम ये वाकया हो रहा था, उसी के साथ इंडिया के सेंट्रल रीजन के अंदर मैसिव जीपीएस स्पूफिंग के वाकयात पेश आई, यानी कि जीपीएस सिग्नल्स को एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जैम किया गया, डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से मल्टीपल जो इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, उनको इफेक्ट हुआ। मुंबई, गुजरात, दिल्ली, जोधपुर, इन जैसे जो लातादाद इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर एटीसी एक्टिविटीज जो है वो सस्पेंड हो गई इन साइबर अटैक्स की वजह से, जिसकी वजह से एक दिन में इंडिया के अंदर तकरीबन 800 प्लस फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड हुई, उनको डिले किया गया। और यहाँ पर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई। और ना सिर्फ ये जो जीपीएस स्पूफिंग है ये इंडिया के सेंट्रल रीजन में हुई, यानी कि दिल्ली के आसपास हुई, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके अंदर भी इस तरह की एक्टिव जीपीएस स्पूफिंग को देखा गया। एंड देन यहाँ तक ही चीजें नहीं रही, बल्कि कल इंडियन मीडिया की तरफ से इस चीज को भी रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान के एक अननोन हैकर ग्रुप की तरफ से इंडियन मिलिट्री के जो सिक्योर सर्वर्स हैं, साथ ही साथ उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिक्योर सर्वर्स है उनको हैक किया गया। हैकिंग अटेम्प्ट्स यहाँ पर हुई, मैसिव अमाउंट के अंदर डेटा लॉस यहाँ पर रिपोर्ट किया जा रहा है। और रिपोर्टेडली यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी हैकर ग्रुप ने यहाँ पर इन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है। तो गुजरात से लेकर दिल्ली से लेकर अलोंग ऑल द इंडियन बॉर्डर यहाँ पर कल इतनी मैसिव एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे हम वो नो टाइम की बात करने, इंडियन मिलिट्री जो है वो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अलग से कंडक्ट कर रही है। 8 के करीब इंडियंस को हमने पीएमएसए के थ्रू अप्रीहेंड किया है। कल के ही दिन इंडिया के जो मल्टीपल एयरपोर्ट्स है उनको डिसेबल कर दिया जाता है। इंडियन मिलिट्री के ऊपर एक इतना बड़ा साइबर अटैक होता है। तो सवाल अब यहाँ पर पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम एज अ डिफेंस चैनल इन चीजों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इवन दो हमें यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए इंडियन मिलिट्री की क्या एक्टिविटीज हैं और पाकिस्तान मिलिट्री की क्या एक्टिविटीज हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी इवेंट्स यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर हो रहे हैं इनको डिस्कस करना इस वजह से जरूरी है कि आजकल के टाइम में जहां पर आपका जो काइनेटिक प्रॉम्प्ट है, जो कि आपकी मिलिट्री है, वो तो इंगेज है ही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन मिलिट्री जो है वो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है, पाकिस्तान नेवी ने अपना नो टाइम इशू किया है, हम अपनी मिसाइल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रहे हैं। तो इन तमाम फिजिकल और काइनेटिक प्रॉम्प्ट्स के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो भी इस टाइम के ऊपर, ये जो इंडिया पाकिस्तान का इस टाइम के ऊपर डुअल चैलेंज लगा हुआ है उसके अंदर इन प्ले है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में फिर आपकी ये जो जीपीएस स्पूफिंग है, उसके बाद साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन, ये तमाम चीजें, ये तमाम टैक्टिक्स ऐसी हैं जो कि इस टाइम के ऊपर आपकी वॉर का एक परमानेंट पार्ट बन चुकी हैं। अगर आपने किसी कंट्री के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करना है या आपने उनके किसी मिलिट्री ऑपरेशन को रिपेल करना है तो आपने उस कंट्री के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को भी अटैक करना है, ताकि यहाँ पर एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट की जाए, एक सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ केओस
जिसे कहते हैं, जब हमारी नॉर्मल डे की एक्टिविटीज फैसिलिटीज जो है वो फंक्शन नहीं करती, तब किस तरह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है और वो किस तरह से किसी भी नेशन की जो वॉर फाइटिंग एबिलिटी है उसको इफेक्ट करती है। ये चीजें अब बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कल यही कंफ्यूजन जो है वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिली थी। अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो एक्टिविटीज कल इंडिया के अंदर परफॉर्म की गई, इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, चाइना का हाथ था, किसी और एजेंसी का हाथ था, ये चीज हमें नहीं पता। लेकिन द फैक्ट इज कि कल इंडिया के अंदर एक सिचुएशन, एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट हुआ था, चाहे वो एक छोटे लेवल के ऊपर हुआ था, मिड लेवल के ऊपर हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर हुआ था और किसी ने भी इसको कैरी आउट किया हो। लेकिन मेरे देखने में ये एक डिटेरेंट ऑपरेशन है, डिटेरेंट स्केल है कि इंडिया को इस टाइम के ऊपर ये चीज फिजिकली विटनेस करवाई जा रही है कि अगर एक ऑल आउट वॉर होती है तो जो इस टाइम के ऊपर इंडिया परसीव करके बैठा हुआ है कि सिर्फ उनका ईस्टर्न फ्रंट जो बॉर्डर एरिया पाकिस्तान के साथ है वो वॉर के अंदर होगा, उसमें वॉर लाइक सिचुएशन होगी और बाकी इनकी जो पूरी कंट्री है वो उसी तरह से फंक्शन करती रहेगी। तो ये यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। जब आप किसी भी एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के साथ वॉर इनिशिएट करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यहाँ पर आपका कोई एक फ्रंट नहीं बल्कि आपकी पूरी कंट्री यहाँ पर भुगतती है। कल जो भी कुछ हुआ इंडिया के लिए ये एक इस चीज का डेमो था कि अगर चीजें यहाँ पर फर्दर एस्केलेट होती हैं तो डिस्ट्रक्शन का जो स्केल है वो किस लेवल के ऊपर जा सकता है। सो लेट्स सी कि फ्यूचर में चीजें कहाँ पर जाती हैं एंड आई होप कि यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।